एंटरप्रेन्योरशिप। इस पर्टिकुलर लेसन में हम एंटरप्रेन्योर्स की दो कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, या दूसरे अल्फाज में हम एंटरप्रेन्योर्स की दो काइंड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है सीरियल एंटरप्रेन्योर्स और पैरेलल एंटरप्रेन्योर्स। एज फार एज नंबर वन सीरियल एंटरप्रेन्योर्स आर कंसर्न, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एक वक्त में एक ही कारोबार करते हैं और एक के बाद एक कारोबार करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि नंबर वन मार्केट में एक अनसर्व्ड या पार्शियली सर्व्ड नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में वो एक ऐसी जरूरत को आइडेंटिफाई करते हैं जिसे या तो कंप्लीटली कोई पूरा नहीं कर रहा, जिसे हम अनसर्व्ड नीड कहते हैं, या फिर अगर कोई पूरा कर रहा है लेकिन उस तरीके से वो कस्टमर्स को डिलीवर या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है जिस तरह कस्टमर एक्सपेक्ट या तलब कर रहे हैं। सो नंबर वन वो एक ऐसी जरूरत को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर टू, इस जरूरत के लिए फिर वो एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट या फिर सोल्यूशन कॉन्सेप्ट को वर्कआउट करता है या करती है फॉर दैट मैटर, या कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, और फिर जारी बात है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके एक बिजनेस के प्लेटफॉर्म के जरिए वो मार्केट में ऑफर करते हैं, और उस बिजनेस को फिर वो ऑपरेट करते हैं। उस वक्त तक उसे ऑपरेट करते हैं, ग्रो करते हैं जिस वक्त तक उन्हें उस बिजनेस के लिए बहुत अच्छी ऑफर नहीं मिल जाती। मैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जब आपको बता रहा हूं तो मैं एक्चुअली एक ट्रेंड की तरफ भी निशानदेही कर रहा हूं जो आजकल बढ़ रहा है, और वो ट्रेंड ये है कि बहुत सारे सीरियल एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसेस को सेटअप करते हैं बेस्ड ऑन गैप्स इन द मार्केट विद देयर क्रिएटिव सॉल्यूशंस। उन बिजनेसेस को ग्रो करते हैं और इस हद तक ग्रो करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी उसकी ऑफर लगती है, कीमत लगती है, एंड दे एग्जिट का मतलब ये है कि बेच देते हैं। सो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स में ये बड़ा कॉमन एक ट्रेंड होता चला जा रहा है। सो वेंचर्स किए जाते हैं, बिजनेसेस सेटअप किए जाते हैं, उन्हें ग्रो किया जाता है, और फिर एक टाइम पर उन्हें जब बेस्ट पॉसिबल उनको प्राइस मार्केट से मिल रही होती है, ये जहन में रखिए कि जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बिजनेस को सेटअप करते हैं, बहुत सारे ज्यादा ऐसे भी लोग हैं, और शायद काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास सरमाया होता है लेकिन डेफिनेटली बिजनेस कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, या वो मार्केट में इतना मुशाहिदा या स्टडी या होमवर्क नहीं रखते जिसके नतीजे में वो गैप्स को आइडेंटिफाई करके स्क्रैच से बिजनेसेस को शुरू कर सकें। सो फंड्स होते हैं, तो वो फंड्स फिर जाहिर बात है वो ऐसे बिजनेस पर फिर लैश डाउन करते हैं, या फिर ऐसे बिजनेस को वो मार्केट से उठाते हैं या खरीदते हैं, जो कि सीरियल एंटरप्रेन्योर्स ने सेटअप किए होते हैं। आफ्टर गेटिंग अ वेरी गुड पे चेक, या पे चेक मतलब आफ्टर गेटिंग अ वेरी गुड प्राइस और हैवी चेक फॉर देयर बिजनेस, दे जस्ट देन मूव ऑन टू अनदर वेंचर, और उसको डेवलप करके उससे एग्जिट करके। सो इस नौयत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उन्हें सीरियल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। दूसरा, पैरेलल एंटरप्रेन्योर्स। पैरेलल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे कि मे बी आप नाम से गेस कर पा रहे हो, pretty much evident that वो एंटरप्रेन्योर्स जो एक टाइम पर मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स जो हैं वो सेटअप या ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी एक वक्त में एक से ज्यादा कारोबार जो है वो लगा रहे होते हैं या चला रहे होते हैं। ऐसे डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो कि मार्केट में एस्टैब्लिश्ड होते हैं और साउंड एक्सपीरियंस रखते हैं बिजनेसेस को, मल्टीपल बिजनेसेस को हैंडल करने का। और यूजुअली जो यंग और फ्रेश या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जिसे हम कहते हैं, वो यूजुअली पैरेलल एंटरप्रेन्योर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं होते, क्योंकि जाहिर बात है वो यंग है, फ्रेश है, कैपिटल लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, और डेफिनेटली वंस यू आर न्यू इनटू अ सर्टेन फील्ड तो आप एक ही पर फोकस करते हैं। तो यूजुअली आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स एक वक्त में एक ही कारोबार करते हुए नजर आते हैं।
यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेसन में एक और छोटा सा एस्पेक्ट जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो कारोबार करने के वाले से अनसर्टेनिटी का है। देखें, एंटरप्रेन्योर्स सीरियल हो या फिर पैरेलल हो, या फिर वो यंग हो या फिर वो हैबिचुअल हो या एक्सपर्ट हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, पुराने खिलाड़ी हो, अनसर्टेनिटी को जब तक वो कंसिडर नहीं करेंगे एज अ परमानेंट पार्टनर ऑफ अ वेंचर, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो मार्केट में हमें ये कहते हैं, या हमारे सोशल सर्कल में हमें ये कहते हैं कि यार कारोबार इसलिए नहीं करते बिकॉज पता नहीं है यार क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, पैसे डूब ना जाए। सो अनसर्टेनिटी को लेकर बहुत सारे लोग बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि जब तक आप अनसर्टेनिटी को एज पार्टनर या एज रियलिटी, एज फैक्ट या एज लाजमी जुज एक वेंचर के एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, आप सीरियल हो या पैरेलल, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। और फिर ये जहन में रखिए कि ये फितरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप में अनसर्टेनिटी। देखें, पहले मैं सादा अल्फाज में बात करता हूँ, फिर मैं बिजनेस के बारे से बात करता हूँ कि आप उस रास्ते पर जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जिस रास्ते पर पहले कोई नहीं गया, तो अनसर्टेनिटी या न्यूनेस तो होगी ना, क्योंकि पहले कोई गया नहीं है, कोई होके नहीं आया जो आपको स्टोरी बताए यार ऐसा है, ये कर लेना तो बच जाओगे, ये कर लेना, यहां से चले जाना, ये रूट फॉलो कर लेना। सो अनसर्टेनिटी इंट्रिंसिक है एंटरप्रेन्योरशिप में। बिजनेस के हवाले से बात की तो जारी बात है, जब आप मार्केट में कोई एक ऐसा सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, सॉरी एक ऐसा सोल्यूशन मार्केट में पेश करने जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की सूरत में जिसे अभी तक किसी ने ऑफर नहीं किया, या अगर किसी ने ऑफर किया भी है तो जिस बेहतर हालत में या अंदाज में आप कस्टमर को सर्व करने जा रहे हैं अभी तक किसी ने नहीं किया, तो जाहिर बात है आप कुछ नया करने जा रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं किया, सारा फायदा ही इसी में। मतलब अगर आप वही सब कुछ ऑफर करने जा रहे हैं मार्केट में जो ऑलरेडी से 10 लोग कर रहे हैं, यानी कि आप एक भेड़चाल में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि यार फलाना ब्रांड इसी मार्केट को टैप किए हुए इस किस्म के सोल्यूशन के साथ वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ पैसे डाल के तो उनके कुछ कस्टमर काट के उस आप उस डॉग फाइट में एंगेज होना चाहते हैं। यस, दैट माइट टर्न अप इनटू अ बिजनेस जो कि आपको अच्छे रेवेन्यूज दे रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली इट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप अनलेस अंटिल अनसर्टेनिटी आप उस ब्रैकेट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो इट्स इन द पैकेज। Uncertainty is about if you think that you cannot handle it और uncertainty आपके लिए unacceptable है, तो definitely entrepreneurship पर आपके लिए बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगी। चीजों का वाज़े ना होना ही बेसिकली एक इंट्रिंसिक या एक परमानेंट चीज है जो entrepreneurship में रहती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन पर खत्म करते हैं जो माइकल ने अवेकनिंग द एंटरप्रेन्योर विद इन में डिस्कस की हुई अपनी रियलिटीज में, कि एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल या फिर ये लिख दिया गया कि अगर आप एक दफा एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप फेल नहीं हो सकते। नहीं, नोबडी इज सेइंग दैट। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरियल तर्ज पे नहीं कर रहे तो फेलियर की गारंटी। जिसका मतलब क्या है कि इट्स बेटर टू बी एन एंटरप्रेन्योर देन नॉट टू बी एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे या अनटैप्ड मार्केट्स को या जिन मार्केट्स को अभी तक किसी ने टारगेट नहीं किया, आप उसमें जंप इन नहीं कर रहे या समहाउ उसके करीब नहीं जा रहे, तो वेल यू आर अवे फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट।